पेंडिंग कर्म के कारण इस जन्म में योग, सुयोग, दुर्योग आते हैं। देखो, आपका कुंडली में गुरु बृहस्पति बकरी इन केंद्र हाउस, नारी के जातक में गुरु बृहस्पति जब जब बकरी हुआ या फिर सप्तमाधिपति बकरी हुआ, पूर्व जन्म का पेंडिंग वर्क अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, या पंचम में आकर बकरी होता है तो लभरा लभरी जो भी प्रेमास्पद प्रेमी और उसका 9 और 5 में हुआ तो ज्ञान के क्षेत्र में गुरु शिष्य पारंपरिक ज्ञान का पेंडिंग कर्म। तो ये जो पेंडिंग कर्म है जिसका परिणाम जीवन में आप जो कुछ भोगे हो, शुभ अशुभ बुरा अच्छा भोग का नहीं कह रहा हूं, यू एनालिसिस योर लाइफ दैट व्हाट काइंड ऑफ कर्म आप पास ऑन करके आए, जिंदगी हिल के डिग गया, ऐसा हिलाया जिसको मैं सकट योग बोल रहा था कुंडली देख के कि ऊपर से लेके अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक लेके, तो दोबारा फिर नहीं पटके और दोबारा इस कंडीशन पे नहीं आओ, इस कंडीशन पे आओ। ये तभी होगा जब उस प्लैनेट का पेंडिंग कर्म को परिपूर्ण करोगे। आज तक बोला था क्या 16 साल में, आज बुलवा रहा है कोई, तब निकाल रहा हूं। तो जो पेंडिंग कर्म बाकी रखे थे, ठीक है ना, उस पेंडिंग कर्म को परिपूर्ण करोगे, अगला जन्म और हिलाएगा नहीं। परिपूर्ण हो गया, रिपे हो गया, पेंडिंग कर्म फुलफिल हो गया, अगला जन्म फिर डेवलपमेंट में जाओगे। और जब तक ये पूरा नहीं करते ऐसे ही लाके चेयर में बैठाएगा और ऐसे ही रोते रोते जाओगे। वो अश्रु खुशी का हो चाहे दुख का हो, वो पछतावा का हो कि हम नहीं कर पाए, नहीं रह पाए, आपके साथ नहीं चल पाए, या फिर आपके मजबूरी का हो, लाएगा। और व्यक्ति अगर नहीं पहचान पाए कि इसका पेंडिंग कर्मा कौन है, यहां से एक गुप्त ज्ञान दे रहा हूं, अगला पन्ना नहीं खुलेगा। नहीं समझ में आया होगा, बात थोड़ा सा ऊपर हो गया। सुनो, एक गदानंद सरस्वती विगत 1.5 साल से मेरे पास आ रहा है, प्रचंड गदानंद सरस्वती। बोलोगे आलू समझेगा भालू, काम करने के बोलोगे घास उखाड़ो, वो बैगन टमाटो ओरिजिनल गज को उखाड़ के फेंकेगा, घास सबको रखेगा। जिसको बोलते हैं हम लोग अबुल करा भंडारी। अबुल करा मतलब जो बुल करा नहीं है, जो बोलोगे उल्का, और जहां जाएगा वहां झगड़ा कर देगा। उसको पता है क्या करने से झगड़ा होगा और मेरे तरफ फोकस नहीं है। कामचोर आलसी ठकानंद सरस्वती महाराज, काम दे दो दुश्मन बन जाओगे। और सभी पास जाके फेलियर, जहां नौकरी जाए उसको भगा दिया, जो भी कोई खिलाए पहले ने भगा दे। तो मेरे पास आ गया, मुझे भी पता है कि इसका काम करूंगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन काम कर रहा हूं। उसके लिए सोचो, उसके लिए मैं पूजा कर दूं, जप कर दूं, तप कर दूं, पाठ कर दूं, हवन कर दूं, तर्पण कर दूं, मार्जन कर दूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना, वो नहीं करने जानता है, नहीं करेगा। कोई भी ज्योतिष को दिखा दो उसका कुंडली बोला, ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन बैठ के खाएगा। मेरे ही भाग्य में क्यों आ गया? ड्यू टू पेंडिंग कर्म। अब ये जब तक मैं इसका परिपूर्ण कल्याण नहीं कर दूं, अगला अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, अगला अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। मुझे परिपूर्ण करना है, भले वहां से पैसा मिले नहीं मिले। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे करना पड़ेगा। आप आए, आप क्या देखे, क्या समझे, क्या भूले 16 साल पहले अलग सब्जेक्ट, लेकिन हम क्या देखे, क्या समझे और क्या हुआ वो मुख्य सब्जेक्ट। मैं चाहता उसी समय परिपूर्ण कर सकता था,
नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसी दिन का इंतजार में था। उस समय वो समय नहीं था, वो मानसिकता नहीं था, और पूर्णतया वो अनुभव नहीं था आपके अंदर। आपका इच्छाओं को अगर मैं उस समय पूर्ण कर दिया होता, आप जिस सम्मान के साथ मेरे पैर में सो रहे हो, वो मेरे पैर पे नहीं गिरते। गर्व घमंड से नहीं किया। नहीं, वो तो प्रेम उस समय भी था, अभी भी है। नहीं, वो प्रेम होना ही। सुनो, यहां मैं प्रेम का विषय नहीं छेड़ रहा हूं, वो अलग विषय है। यहां एक ही विषय है, आपका परम कल्याण कर देना। हाँ, वो चीज। खाली कल्याण नहीं, कल्याण सब कर देते, कल्याण मस्तु बोल देते हैं। हाँ। हम जैसे हरामखोर आचार्य, हम परम कल्याण का बात करते हैं, इसलिए तो लोगों को पीड़ा देते हैं, इसलिए हमारे साथ पीड़ा देते। हम चाहते तो आपको उस समय सुख दे सकते थे और पूरे आपका जिंदगी को कंट्रोल पे ला सकते थे। मुझे पता है आपका साथ जो जो घटा वो नहीं घटता, लेकिन मुझे चाहिए था कि वो घटे। क्यों? क्योंकि आपका कुंडली देख के इतना कह सकता हूं कि आप इस जन्म में भी मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने का क्षमता आपके कुंडली में है, और वो टाइम नहीं आया है जहां पर आप उसमें डूबो। अभी भी पैसा और संसार में हो ना, तो मैं बुलाने गया एक बार, नहीं, फोन किया एक बार, नहीं ना, नहीं। इंतजार में बैठा हूं, आएगा, बाप बोल के आएगा। जब इतना दूर आ चुका है तो और हाँ, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, बिकॉज आई एम ए संजय, बिकॉज आई एम ए एस्ट्रोलॉजर, मैं किसी के कर्म में बाधा नहीं दे सकता। अब महाभारत देखो, कृष्ण वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें भविष्य बता सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे काम पे दखलंदाज नहीं कर सकता। आपको इसके लिए खुद प्रयासी होना पड़ेगा। मैं कदाचित नहीं कहता आप मेरे शरण में आ जाओ, मुझे समर्पण कर दो, आप मेरे हिसाब में चलो, नहीं, किसी को नहीं। गुरु वो है जो स्वाधीन छोड़े, तेरा मर्जी बाप, यू गो। हम हैं इंतजार में, हम हैं इंतजार। और इस जन्म नहीं हुआ ना, अगला जन्म फिर आना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि उस जन्म हम होंगे नहीं होंगे, क्योंकि मैं अपना ड्यूटी तो हर दिन पूरा करता हूँ। हर दिन मैं अपना पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन तर्पण मार्जन में, मेरे पास जो भी आए और जो नहीं भी आए, मैं उनके नाम पे जो करना चाहिए, मेरा जितना ड्यूटी है, भले शत्रु हो चाहे मित्र हो, क्योंकि हमारा काम है पूर्णतया परम कल्याण करना, उससे नीचे नहीं, उससे नीचे पे नहीं जा सकते। चाहे आप मेरे पास आओ मत आओ, मेरा बात मानो मत मानो, मेरे अनुसार करो मत करो। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? इसलिए मैं आज फिर कह रहा हूं, कंप्लीट योर पेंडिंग कर्म। और हर ग्रह तुम्हारे कुंडली में जो बकरी बैठे हैं, उनका बात को समझो, सुनो, पेंडिंग कर्म करो। लाइफ में एक नया पन्ना जुड़ जाएगा। अदरवाइज वही पीछे ना घटी पीटी चटकी के कीचड़ में गंदा गंदा एंड पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, बस वहीं पे घूमते रहो। बकरी ग्रह आदमी को आगे बढ़ने का जो नया ओरिजिन है वहां तक नहीं पहुंचा। दिखाई देता है, जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है बड़ा सा, मुझे पता है तुम अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोच रही हो, तुम कितना बड़ा भी सोच लो, आप अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थी नहीं हो, ये जानता हूं कुंडली से भी और 16 साल का एक्सपीरियंस से भी, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए, और यही अवसाद लेके मरोगे अनकंप्लीट। हाँ, और जिसके लिए फिर पूर्व जन्म आना पड़ेगा, फिर मेरे से ऐसे ही टकराओगे। और उस समय टकराओगे जब कांटे 90 डिग्री में रहेगा, और वो 90 डिग्री होने के बाद मुझे पता है इसे क्या चाहिए, मैं नहीं दूंगा। आपका बोलने का तात्पर्य ये जाता है कि ईश्वर ने बनाया तुम्हें किसी और काम के लिए, हाँ, मगर कर रहे हो तुम कुछ और का। हाँ, मेरे जीवन में जितने सारे काल सर्पी आए हैं, मेरे जीवन में जितने सारे बकरी गुरु के आए हैं, मेरे जीवन में जितने सारे ऐसे व्यक्ति कर्माधिपति इन 12 हाउस, या आप अकेले पार्टी नहीं हो, वृश्चिक राशि कन्या लग्न वाले ऐसे बहुत से आए हैं, या तो कहीं अलग अलग होगा, राशि लग्न अलग अलग हुआ होगा, आते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है क्यों आए हैं, क्या मकसद है।
अगर इनको मैं नहीं डील किया तो मुझे लेके गटर में डालेंगे, और इन्हें राइट डील किया तो ये मेरे को खुद उन्नति करेंगे, मुझे भी उन्नति। मुझे सही, मेरा नाम रोशन करेंगे। वरना याद रखो, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं। नहीं ठीक है, और बंदरिया कितना भी बूढ़ी हो जाए, पेड़ चढ़ना नहीं छोड़ती है।